विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो जो आज की हमारी वीडियो है वो है सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स पर। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो स्टडी में वीक है, मीन्स इकोनॉमिक्स इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल विषय लगता है। तो आप ये वीडियो देखेंगे आज तो आपको ये सब्जेक्ट बहुत ईजी लगने लगेगा। तो आज हम इसके फर्स्ट चैप्टर पे ही आपको बताएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर के हम आज का टॉपिक है व्हाट इज़ द इकोनॉमिक्स, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। मीन्स आज हम इकोनॉमिक्स के बारे में बताएंगे। असल में इकोनॉमिक्स होता क्या है, अर्थव्यवस्था क्या होती है। ये इकोनॉमिक्स का अगर हम हिंदी में मीनिंग देखें तो इसका मतलब है अर्थशास्त्र। ये वीडियो हमारी जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उनके लिए भी है, जो यूपीएससी बोर्ड है, जो पीएससी बोर्ड, किसी भी बोर्ड है, उन सबके लिए लाभदायक होगी ये वीडियो। देखो अब सबसे पहले हम करेंगे इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन। मीन्स जो विषय हमने लिया है हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। इंट्रोड्यूस मतलब उसकी जान पहचान, इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स इज a study of how society choose to use scarce sources। scarce sources मतलब लिमिटेड रिसोर्स है। ये क्या है, इकोनॉमिक्स की क्या है, स्टडी है। स्टडी क्या होती है, जो मतलब कि अध्ययन कहते हैं हम इसको हिंदी भाषा में, जैसे इंग्लिश में स्टडी, अध्ययन करना मतलब किसी के बारे में जानना। इकोनॉमिक्स क्या है, इज अ स्टडी ऑफ हाउ मतलब कैसे, जो सोसाइटी है, जो पीपल है, लोग हैं, चूज टू यूज स्केर्स सोर्सेस मतलब जो पीपल हैं वो कैसे उनके रिसोर्स मतलब उनके पास अपनी वांट्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या है, लिमिटेड रिसोर्स हैं, स्केर्स रिसोर्स हैं, उनको कैसे कौन सा वो जो है रिसोर्स है चूज करे अपनी वांट्स फुलफिल करने के लिए। चूज टू यूज स्केर्स सोर्सेस। जैसे कि मैंने आपको बताया स्केर्स सोर्स क्या है, लिमिटेड सोर्स है, मतलब हमारी डिमांड्स क्या है, ज़्यादा है, और रिसोर्स क्या है, कम है। और इकोनॉमिक्स यही स्टडी है कि हम लिमिटेड सोर्स के साथ हमारी वांट्स ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फुलफिल करें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हो इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि हमारी वांट्स क्या हैं, अनलिमिटेड हैं, जिनका कोई जैसे किसी व्यक्ति की ज़रूरत ये थोड़ी है अभी हाँ उसको सिर्फ खाने की ज़रूरत है, यही तो उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको क्या है, शेड की भी ज़रूरत है। ये क्या है, आगे से आगे शेड मिल गया तो उसको क्या ज़रूरत होगी, उसके बाद क्लोथ भी होने चाहिए, क्लोथ मिल गए तो उसको सोसाइटी भी चाहिए, उसको ट्रैवल करने के लिए भी चाहिए कुछ ना कुछ। मीन्स जैसे जैसे उसकी एक डिमांड फुलफिल होगी उसके बाद उसकी दूसरी डिमांड जनरेट हो जाएगी, तो अनलिमिटेड उसकी वांट्स क्या हो जाएंगी, अनलिमिटेड मतलब जिनकी कोई हम अनलिमिटेड में उनका कोई मर्यादा ही नहीं है, मतलब उनकी वांट फुलफिल होने की। तो बट क्या प्रॉब्लम है, हमारे पास क्या है, रिसोर्स कम है। तो इकोनॉमिक्स यही स्टडी है कि हम कम से कम रिसोर्स के साथ, कम से कम पैसे के साथ अपनी रिसोर्स, हम इसमें मनी भी ले सकते हैं ना, क्योंकि देखो मनी है एक रिसोर्स है, रिसोर्स ही है ना। जैसे मनी के साथ हम जो है कुछ भी आइटम हम जो हमारी ज़रूरत के हम खरीद सकते हैं। तो ये हर एक आदमी की ये दिक्कत है कि उसके पास क्या है, रिसोर्स कम है और उसकी वांट अनलिमिटेड है। इकोनॉमिक्स उसकी ही स्टडी है कि कैसे हम अपनी अनलिमिटेड वांट को लिमिटेड रिसोर्स के साथ सेटिस्फाई कर सकें। अब हम देखेंगे, हमने इकोनॉमिक्स तो जान लिया भी क्या होता है, अब हम इसका थोड़ा सा इसको डिस्क्रिप्शन में जानेंगे। जैसे स्टडी ऑफ स्केर्सिटी, इकोनॉमिक्स क्या है, ये स्टडी है ये किस की स्टडी है, स्टडी ऑफ स्केर्सिटी मतलब लिमिटेड रिसोर्स की स्टडी है। और स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज सोर्स, सबसे पहला पॉइंट आया स्टडी ऑफ स्केर्सिटी, मतलब ये क्या है, स्टडी है, किसकी अध्ययन है, किसका अध्ययन है, ये स्केर्सिटी मतलब लिमिटेड सोर्स का अध्ययन है। दूसरा स्टडी ऑफ हाउ मतलब कैसे, किसका अध्ययन है, दूसरा ये हाउ पीपल यूज रिसोर्स, भी पीपल कैसे रिसोर्स यूज करें, कैसे उनको रिसोर्स को यूज करना है, जैसे मतलब उनकी वांट्स फुलफिल हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी वांट्स फुलफिल हो जाएं। थर्ड क्या है, स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो पहले क्या कर लिया हमने, स्टडी ऑफ स्केर्सिटी का अध्ययन किया, मतलब हमने लिमिटेड सोर्स का अध्ययन किया
उसके बाद हमने ये स्टडी किया भी पीपल कैसे रिसोर्स को यूज करें, ये तो हमने स्टडी किया। उसके बाद स्टडी है डिसीजन मेकिंग की, मतलब पीपल को डिसीजन लेना है भी हमने लिमिटेड रिसोर्स को कैसे यूज करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, मतलब डिसीजन मेकिंग। स्टडी करके हमें छोड़ नहीं देना है, हमें डिसीजन भी मेक करना है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो इंडिविजुअल हो, जो भी मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट करती है मतलब कि किस चीज़ की स्टडी करती है इकोनॉमिक्स में भी, उनके क्या है, उनकी इनकम कितनी है और एक्सपेंडिचर कितने हैं। इनकम कैसे आएगी, रिसोर्स क्या है, जैसे टैक्सेशन रिसोर्स है, मेन रिसोर्स क्या है इनकम का, गवर्नमेंट का टैक्सेशन, वो क्या है उसका रिसोर्स है। तो उसके पास कई बार ये क्या होता है, इकोनॉमिक इनकम क्या होती है, कम होती है, लेकिन एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं, मतलब वांट्स ज़्यादा होती है गवर्नमेंट की, उसने एक्सपेंडिचर मतलब जैसे उन्हें हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है, एजुकेशन भी प्रोवाइड करना है स्टूडेंट को, और जो है पीपल पुअर हैं उनके लिए भी फैसिलिटी उनको देनी होती हैं। तो उसको डिसाइड करना है कि हम कैसे लिमिटेड रिसोर्स से कैसे जो इनकी इनकम है उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उनको मतलब फुलफिल किस सेक्टर में उसको ज़्यादा अपनी एक्सपेंडिचर करना है, उसको डिसीजन मेकिंग लेनी है। ऐसे ही एक इंडिविजुअल की तरफ से हम ले लेते हैं, एक इंडिविजुअल के भी बहुत सारी वांट्स होती हैं, उसके पास मनी कम होती है, ये किस पर डिपेंड करता है, इंडिविजुअल को भी वो अपनी इकोनॉमिक्स कैसे रखता है, कैसे अपनी अर्थव्यवस्था कायम रखता है कि उसकी अनलिमिटेड वांट्स जो लिमिटेड रिसोर्स से पूरी हो सकें। तो उसके बाद हम है हमारा टॉपिक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये दोनों क्या है, ये है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कितने टाइप्स की होती है जी, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव जैसे इसका नाम ही क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब प्लस में है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, इन एक्चुअल मतलब एक्चुअल में है, क्या है एक्चुअल में मतलब रियलिटी है, ट्रू है। इन एक्चुअल नॉट फ्यूचरिस्टिक मतलब ये फ्यूचरिस्टिक नहीं है, हम एक्चुअल में प्रेजेंट में जो स्टडी इकोनॉमिक्स की है उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। मतलब एक्चुअल में क्या है, जो प्रेजेंट में क्या है, शो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, ये प्रेजेंट की सर्कमस्टांसेस शो करती है, ये फ्यूचर के ऊपर डिपेंड नहीं है, जो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। व्हाट इज, इसमें क्या है, क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मतलब कि प्रॉब्लम क्या है, मतलब रिसोर्स कम है, ये प्रॉब्लम है। व्हाट वॉज पहले कैसे थी, अब क्या है, व्हाट विल बी कैसे हो सकती है, मतलब कैसे सॉल्व हो सकती है प्रॉब्लम, अब क्या है, पहले प्रॉब्लम क्या थी, अब फ्यूचर में ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है। ट्रू फैक्टर, ये किस पर डिपेंड करती है, इट डिपेंड ऑन ट्रू फैक्टर, मतलब ये ट्रुथ पे डिपेंड करती है, हम अपनी एजम्पशन नहीं लगा सकते भी ऐसा होना चाहिए था, अगर ऐसा हो तो ये हो जाएगा, ये हम इसमें बिल्कुल भी ऐसे एजम्पशन यूज़ नहीं करते। ये किस पे है, ट्रू पे, ये किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन ट्रू फैक्टर, मतलब रियलिटी पे, ट्रुथ पे डिपेंड करती है जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट प्रोवाइड, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का हमने बहुत इजीली एग्जाम्पल लिया है, जैसे गवर्नमेंट प्रोवाइड हेल्थ केयर इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर। मीन्स ये तो हमें साफ शो हो रहा है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, हेल्थ केयर क्या किया, प्रोवाइड कर दिया, ठीक है सोसाइटी को, और क्या हुआ फिर, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ ना, क्योंकि उनकी इनकम है जो कम हुई, जो प्रोवाइड कर दिया, उनका रिसोर्स कम हो गया और उनका खर्चा इंक्रीज हो गया। तो ये तो रियलिटी है, हाँ भी हमें दिखा है भी, हाँ भी गवर्नमेंट ने हेल्थ पे इतना पैसा लगाया है, और एक्सपेंडिचर तो ऑब्वियसली होगा ही होगा अगर हम किसी चीज़ की शुरुआत करेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाए, एजुकेशन के रिलेटेड कोई स्कूल ओपन करे, मतलब न्यू टेक्निक्स उनमें लगाए स्कूल्स में, तो वो हमको क्या है रियलिटी में मतलब हमें दिख रहा है, सरकार को बताने की जरूरत नहीं है, एजम्पशन देने की जरूरत नहीं है भी हाँ हम लगाएंगे, हमारा एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया तो हम पैसा लगाएंगे, नहीं, एक्चुअल में उसने क्या है पैसा लगा दिया है और उसका रिजल्ट हमें सामने आया है, भी उनका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट है हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव
ये क्या है, ये अंजम्पशन पे है ज़्यादा, मतलब मानता है, हम जो सोचते हैं, हमारी थिंकिंग है ये, नॉट एक्चुअल। ये क्या है, हमारी थिंकिंग है। डील्स विद बट आउट टू बी, मतलब क्या होना चाहिए था, ठीक है। और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड, हम अपने मतलब जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक से रिलेटेड, हम वो कैसे सॉल्व करेंगे, कर पाएंगे, ये क्या है, फ्यूचर पर है, नॉट रियलिटी। ये थोड़ी है भी हमने अपनी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, जा ये प्रॉब्लम थी, हमने ये सॉल्व कर ली, दैट इज पॉजिटिव। बट इसमें क्या बताया है, आउट टू बी प्रॉब्लम, अगर ये प्रॉब्लम हो गई तो हमें कैसे सॉल्व करनी है, ये क्या है, फ्यूचरिस्टिक, मतलब फ्यूचर पे डिपेंड है। अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आई तो उसकी स्टडी का अध्ययन है जो फ्यूचरिस्टिक है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया है, व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए था, क्या प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम होगी, व्हाट शुड हैपन, फिर क्या होगा अगर प्रॉब्लम हो गई, देन व्हाट शुड हैपन, तब फिर हम क्या कर पाएंगे, मतलब क्या करेंगे। पहले क्या है, प्रॉब्लम होगी, हमारी क्या है, इमेजिनेशन है, अभी प्रॉब्लम होगी, फिर प्रॉब्लम होने के बाद क्या हैपन होगा, मतलब क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर प्रॉब्लम होगी, और उसके बाद फिर हम क्या होना चाहिए, मतलब हम क्या करेंगे, बट शुड हैव हैपन, फिर क्या होना चाहिए, ठीक है, अगर प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स, मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स, मतलब ये क्या है, अजम्पशन है, अभी उसने प्रोवाइड नहीं किया है। पॉजिटिव में क्या है, एक्चुअल में उसने प्रोवाइड कर दिया और उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ, ये क्या है, अंजम्पशन है, अभी गवर्नमेंट क्या करेगी, हेल्थ केयर उसकी पॉलिसी है, अभी उसने कंटिन्यू नहीं करी है, उसने क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी हेल्थ केयर पर, और उसके बाद क्या होगा, उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज होंगे, अगर इंक्रीज हुए तो हम उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, मतलब ये सब क्या है, ये फ्यूचरिस्टिक है, मतलब अजम्पशंस है, अभी क्या होनी चाहिए, क्या होंगी, उसको कैसे किया जाएगा। चलो स्टूडेंट्स, हमने आपको मीनिंग मतलब थोड़ा इंट्रोड्यूस तो करवा दिया, अभी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को होती क्या है, और हम आपके ये भी एक बात जरूरी बता रहे हैं कि आपको इसका क्वेश्चन भी आ सकता है किसी भी क्लास में, मतलब शायद +2 में भी इसका क्वेश्चन आ सकता है, फिर डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो ये जो है, इसमें क्या है, डिफरेंस है, मतलब इन दोनों का डिफरेंट करके इन दोनों का डिफरेंस बताया गया है। ये क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है, और 15 मार्क्स में भी इसका क्वेश्चन आपको आ सकता है। ये बहुत सारे पिछले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कंपैरिजन क्या है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का। तो सबसे पहला कंपैरिजन है बेसिस ऑफ कंपैरिजन पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। मीनिंग क्या है इन दोनों का, इसका क्या मीनिंग है, अब ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ब्रांच क्या होती है, शाखा, भी क्या है, ये इकोनॉमिक्स स्टडी की ये क्या है, ब्रांच है, शाखा है। बेस्ड ऑन डाटा एंड फैक्ट, किस पर बेस्ड है, डाटा क्या होता है, जो मतलब कि जो काम हो चुका है उस पर हम कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, इकट्ठी करते हैं, वो क्या है, डाटा है। मीन्स फैक्ट क्या है, रियलिटी, रियल डाटा, रियल इंफॉर्मेशन पे क्या है, ये बेस्ड है इस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जी इकोनॉमिक्स की वो शाखा है जो बेस्ड है रियल डेटा, मतलब जानकारी, रियल इंफॉर्मेशन पर क्या है, ये बेस्ड है, इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्या है हमारी, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसमें क्या है, अब ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन वैल्यू, ओपिनियन क्या होते हैं, हमारे विचार, और जजमेंट क्या होती है, हम मतलब जज कर ले किसी जैसे सिंपल एग्जाम्पल में हम खुद किसी चीज़ को जज करते हैं, हम किसी पर्सन को जज कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये वो है जो मतलब कि इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है हम खुद की जजमेंट पर बनाते हैं। जैसे ये डाटा किससे बना है, फैक्ट पर, जो हमें वाइव प्रूफ है, हमारे पास जिनका प्रूफ है उन पर जो डेटा बना है वो क्या है, पॉजिटिव। जो हमारे सिर्फ जजमेंट पर बना है, हमने कहीं को हमारे पास कोई उसकी रियलिटी नहीं है, हमने सिर्फ अपनी जजमेंट से जो फैक्ट बनाया, जो डेटा बनाया है, उसको क्या बोलते हैं,
ब्रांचेस अपने ओपिनियन से, अपनी वैल्यूज़ क्या होती हैं हमारे एथिक्स, ये हम आपको कभी फिर बताएंगे भी एथिक्स और वैल्यूज़ क्या होती हैं। और ये वैल्यू और एथिक्स क्या हैं जो बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंस होती हैं, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। हर एक बिजनेस वैल्यूज़ एंड एथिक्स पर ही चलता है। इसके बारे में हम आपको कोई नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में बता देना, तो इसके लिए भी हम एक वीडियो तैयार करेंगे। तो हम अब के लिए हम आपको इतना ही बता रहे हैं कि ये वो ब्रांच है जिससे हम डाटा सिर्फ अपनी वैल्यू, ओपिनियन और जजमेंट पर कलेक्ट करते हैं। वो क्या है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नेचर मतलब स्वभाव है, इसका स्वभाव भी, इनका नेचर क्या है? ये क्या है? डिस्क्रिप्टिव। सिंपल लैंग्वेज में डिस्क्राइब क्या होता है? किसी चीज़ को हमने मतलब वर्णन किया हमने। रियलिटी डिस्क्रिप्टिव मतलब ये क्या है? डिस्क्रिप्टिव होता है जिसको हम आंकड़ों में नाप सकते हैं। जैसे डिस्क्रिप्टिव मतलब इसका मेजरमेंट हो सकता है। डिस्क्राइब कर कोई कहते हैं तुम्हारे पास जो है जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्राइब करो, ठीक है। ये क्या है? जो हमारे पास असल में हमने रियल इन्फॉर्मेशन हम डिस्क्राइब कर दिए, मतलब हमारे पास क्या है? फैक्ट है जिसको हम हमारे पास उसकी मेजरमेंट है, मतलब रियल मेजरमेंट है, हम उसको डिस्क्रिप्टिव कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव में हमारे पास उसके रिलेटेड कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, हमारे पास कोई डेटा रियल नहीं है, हम सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव रख सकते हैं। अभी हाँ, हमारे अकॉर्डिंग टू मी ये क्या है? हमारा खुद का पर्सपेक्टिव है, मतलब हम खुद का पर्सपेक्टिव रखते हैं, हमारी खुद की जजमेंट है। इसका ये क्या है? डिस्क्रिप्टिव। और ये क्या है? प्रेस्क्रिप्टिव। व्हाट इट डज। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इट डज। ये क्या करता है? एनालाइज केसेस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये एनालाइज क्या होता है? एनालाइज विश्लेषण होता है। किसी चीज़ को हम एनालाइज करते हैं, जैसे कि हम चार्ट ग्राफ वगैरह बनाते हैं, उनमें एनालाइजेशंस होती है ना भी। हाँ, ऐसा चार्ट है तो उसमें ये इजीली मैंने इसका मतलब कि ग्राफ वगैरह नहीं बनाया, हम आपको वैसे समझा रहे हैं इसके लिए कि हम कोई भी चार्ट बनाते हैं। देखो, अगर हमने एक्स गुड्स ली ज़्यादा तो वाई कम हुई, एक्स ज़्यादा ली वाई कम हुई, तो वो क्या है? ऐसे डिक्रीज चार्ट बन जाएगा। वो क्या है? एनालाइज है, मतलब हमने एनालाइजेशंस कर दिया उसका। केजेस मतलब कारण। इसमें क्या होता है? कारण भी होते हैं भी, क्यों हुआ, क्यों डिक्रीज हुई, क्यों इंक्रीज हुई, डिमांड क्यों डिक्रीज हुई, क्यों इंक्रीज हुई। और इफेक्ट, और उसका इफेक्ट क्या है? डिमांड इंक्रीज डिक्रीज हुई तो उसको इफेक्ट क्या पड़ेगा? इस सभी का रिलेशनशिप किस में आता है? उन सभी का रिलेशनशिप वो क्या है? व्हाट इट डज, मतलब इसमें क्या हुआ। नेक्स्ट इसमें क्या है? पेसेस वैल्यू जजमेंट। नेक्स्ट वही पॉइंट है, इसमें क्या है? ये क्या पास करता है? पासेस वैल्यू जजमेंट। ये अपनी वैल्यू और जजमेंट पास करता है। ये कोई एनालाइज नहीं करता, कोई कारण नहीं बताता, कोई उनका इफेक्ट नहीं बताता। ये क्या करता है? सिर्फ जजमेंट दे रहा है भी हाँ ऐसा हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए। नेक्स्ट इज पर्सपेक्टिव। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य। ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है? उद्देश्य। ये क्या है? उद्देश्य है, मतलब इसका क्या है? ऑब्जेक्टिव। देखो, ऑब्जेक्टिव हम किसी भी लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट क्या होता है? सबसे पहले तो हम कंप्यूटर लैंग्वेज में लेते हैं, इनपुट क्या होता है? जो हमने दी, ऑब्जेक्ट जो हमें मिला, आउटपुट, ठीक है, आउटपुट जो हमें मिली। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है उद्देश्य, मतलब इसका मतलब ये जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पर जो स्टडी की उसका कोई उद्देश्य था, ठीक है। सब्जेक्टिव, इसकी स्टडी सिर्फ क्या है? सब्जेक्टिव है, हमने सिर्फ स्टडी की है, हमने मतलब इसका कोई हमें इसको कोई भी लागू नहीं किया। अभी इसको क्या है? हमने लागू करके कोई मतलब गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लागू की है, वो क्यों लागू की है? उसका कोई उद्देश्य था ना, तभी उसने लागू की है। सब्जेक्टिव में अभी वो लागू करेगी, उसने लागू नहीं किया, उसका क्या है? ये सिर्फ सब्जेक्ट है अभी, मतलब उस पर वो डिस्कशन चल रही है। स्टडी ऑफ, ये क्या है? व्हाट एक्चुअली इज, ये किसकी स्टडी है? जो एक्चुअल में है, मतलब जो इन प्रेजेंट है, जो हमें रियलिटी में है। इन रियलिटी में जो है वो है, इसकी स्टडी है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की। और नॉर्मेटिव क्या है? व्हाट आउट टू बी, क्या होगा, क्या होना चाहिए, कैसे होगा, क्या करना चाहिए, मतलब ये सब क्या है? ये अंजम्पशंस हैं, मतलब ये क्या एक्चुअल में है, ये क्या अंजम्पशन पे है। टेस्टिंग
मतलब टेस्टिंग कैसे, स्टेटमेंट कैन बी टेस्टेड यूजिंग साइंटिफिक मेथड, ये क्या इसकी टेस्टिंग हो सकती है क्योंकि ये है एक्चुअल में हुआ। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी भी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किया हेल्थ केयर पर, तो उसकी हम टेस्टिंग भी कर सकते हैं क्योंकि उसमें मेथड लगा है, क्योंकि खर्चा तो गवर्नमेंट का हुआ है, उसकी तो बजट हिला ना, बजट तो हमें दिख रहा है, अभी बजट हिल गया, तो ये क्या है, साइंटिफिक मेथड लगा है, ये इसकी हम टेस्टिंग कर सकते हैं। स्टेटमेंट कैन नॉट बी टेस्टेड, क्योंकि ये क्या है, ये क्या स्टेटमेंट है, सिर्फ ये क्या है, जजमेंट है। जजमेंट हम टेस्ट थोड़ी कर सकते हैं, क्योंकि एक इंसान की जजमेंट कुछ हो सकती है, दूसरे की उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे दूसरी जजमेंट हो सकती है। तो ये क्या है, इसकी हम कोई टेस्टिंग नहीं होती, इसकी हम स्टेटमेंट नहीं दे सकते, इसका कोई टेस्ट। तो ये था हमारा पॉजिटिव और नॉर्मेटिक, मतलब हमने आज क्या डिस्कस किया, व्हाट इज इकोनॉमिक्स और व्हाट इज पॉजिटिव एंड व्हाट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो ये था इन दोनों का कंपैरिजन। मैं बार बार कह रही हूँ स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में, इसका क्वेश्चन जरूर आता है किसी न किसी क्लास को, बीबीए हो, बीकॉम हो, +2 हो, +1 हो, अदरवाइज एमबीए, किसी को, मतलब इसका क्या आता है, इसका डिफरेंस आ सकता है, कई ईयर में तो इसका डिफरेंस आया है। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप हमारी और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और हमें कमेंट में बताना। तो आज का हमारा टॉपिक यही तक का था। नेक्स्ट टॉपिक हम माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर आपको लेके आएंगे, वो भी हम ऐसे ही ईजिली लैंग्वेज में आपको समझाएंगे ताकि वो और एक स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ सके।